क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर आप 10th ग्रेड साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे टॉपिक में से पेपर में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्यूब रूट और इसकी प्रॉपर्टी। तो चूँकि हम यूनिटी से स्टार्ट करते हैं और इसी से बेसिक से सीखते हैं, फिर आगे नंबर्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट क्या होता है। ये हमारे पास रूट है और अगर यहाँ पे हम एक 3 लिखते हैं ना तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। अब चूँकि हम यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके अंदर रूट के अंदर लिख देंगे 1। अब डेफिनेटली आप इसे लेट कर लें कि ये इक्वल है x के, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर सॉल्विंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इस x को तो वैसे ही लिखेंगे हम। अब 9th क्लास में आपने इस फॉर्म को कन्वर्ट करना सीखा था 1/1/3। अब आप दोनों तरफ क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस 3 को यहाँ से कैंसिल करवाना है। x क्यूब इज़ इक्वल टू 1/1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 से कैंसिल, तो यहाँ हमें पता चला कि x क्यूब इक्वल है 1 के। अब ये +1 जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हम इसे लिख लेंगे x क्यूब -1 इज़ इक्वल टू 0। ये बेसिक 4 स्टेप हैं। कोई भी नंबर 1 के अलावा आ जाए, -1, 8, -27, 64 अप टू सो ऑन, कोई नंबर भी आ जाए, आपने मेथडोलॉजी यही रखनी है। अब आपको ये फॉर्मूले पे अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए जो आपने 9th क्लास में सीखा था कि a क्यूब माइनस b क्यूब। इसकी एक्सपेंशन में पहले हम लिख लेते हैं a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब। तो इस 1 के ऊपर फिर मैं पावर 3 लिख रहा हूँ, और 3 लिखने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि इससे मैं इस एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लूँगा। ओके, तो फिर इसकी एक्सपेंशन बनेगी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर हमारे पास होता है x, दोनों का प्रोडक्ट प्लस x, और फिर बाद में प्लस के साथ 1 का स्क्वायर होता है 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 2 ब्रैकेट्स दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 0 के, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन लगाएं, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ से आपको तो पता चल जाएगा कि एक x का जो रूट है वो आ जाएगा 1, क्योंकि ये -1 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +1। और यहीं से आप इनिशियल स्टेज से इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि क्यूब रूट जब आप फाइंड करेंगे, एक तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और जो दूसरी आपके पास इक्वेशन होगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। आपने हमेशा इस इक्वेशन पे फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आप कोफिशेंट्स की बात करें कि तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, एक्स का कोफिशेंट भी 1 है और सी भी 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू फिर से 1। अब फॉर्मूला आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए बी सी तीनों वैल्यूज़ पहले से 1 1 है, इसमें रिप्लेस कर दें -1 प्लस माइनस, अब b 1 स्क्वायर माइनस 4 1 एंड c इज़ ऑल्सो 1, और डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 2 इंटू 1।
अब इसे आप सॉल्व करें तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब इस सारे को मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, तो दिस इज इक्वल टू -3। तो इस अंडर रूट के अंदर लिखे हुए सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, और डिनोमिनेटर में यानी ये जो डाउन में लिखा हुआ है इस बार के नीचे यहाँ आ जाएगा 2। अब ये दो वैल्यूज़ जो आई हैं यही हमारी काम की वैल्यूज़ हैं, और यहीं से जो है ये एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होती है। अब आपको चैप्टर 1 में सिखाया गया था कि प्लस माइनस लिखा हो तो हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। प्लस वाला अलग से लिख सकते हैं और माइनस वाला अलग से लिख सकते हैं, कोमा -1 माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक x की वैल्यू +1, एक x की वैल्यू दिस और एक x की वैल्यू ये आई है। तो हम चूँकि कैलकुलेट कर रहे थे क्यूब रूट, क्यूब का मतलब होता है कि हैविंग हाईएस्ट पावर 3, तो इसका मतलब है लास्ट पे हमारे आंसर भी 3 आने चाहिए, 1 2 3, x के 3 आंसर आ गए। अब आपको 9th क्लास में ये बात बताई गई थी कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं हमारे पास ये जो रूट है ये कॉम्प्लेक्स है या इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तो इतनी ये जो डिफ़िकल्ट सी वैल्यू है शायद स्टार्ट में लगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए कंफर्ट इजी हो जाएगी। इसे आपने ज़ुबानी याद करना है और इसे भी ज़ुबानी याद करना है। -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और इस सारी वैल्यू को आपने अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू को आप ये नाम देते हैं, ये साइन ओमेगा, ओमेगा OMEGA ओमेगा, तो इस माइनस वाले को आपने नाम देना है ओमेगा स्क्वायर। ओके बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारे रूट्स बन रहे हैं वो 3 है। एक बन रहा है 1, एक बन रहा है ओमेगा और एक बन रहा है ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बताने के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बतानी है कि किताब ने इस माइनस को ख़त्म करके ना यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा। इसकी भी आप लॉजिक सुन लें। हमारी वैल्यू पहले मैं एक जो हमारा आंसर है ना उससे बात को स्टार्ट करता हूँ। -1 अंडर रूट -3/2। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, और अगर आपने आयोटा कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपको पता चलेगा -1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के। ये थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2। अब -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1/2। क्योंकि 9th क्लास में आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो उन्हें अलग से अंडर रूट देकर लिखा जा सकता है। अब आप इसको रिप्लेस कर दें आयोटा के साथ जो कि मैंने आपको अभी बताया, तो ये -1 प्लस √3 और ये आ गया आयोटा और डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब अगर आप अपनी किताब में देखें ना तो उन्होंने इस आयोटा को यहाँ स्टार्ट में लिखा हुआ है। अगर आप बाद में लिखें तब भी ठीक है और स्टार्ट में लिख दें तो तब भी ठीक है। स्टार्ट में लिखने का रीज़न ये है कि कुछ बच्चे अंडर रूट लगा कर कंप्लीट और उसके अंदर आयोटा लिख देते हैं, तो इस गलती से बचने के लिए हम फिर इसे इस तरह स्टार्ट में लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आयोटा जो है किताब ने लिखा है। अगर आप देखें हमारा यहाँ तक जो आंसर बना था
प्लस वाले को हमने बोल दिया था ये हमारा ओमेगा है, और जो माइनस वाला है इस वैल्यू को ये आप देख लें, प्लस वाली यानी कि दरमियान में अगर प्लस है तो इसे हमने ओमेगा बोल दिया था, और अगर माइनस है तो इस वैल्यू को हमने बोल दिया था ओमेगा स्क्वायर। और इसे प्रोनाउंस करने का सारा किताब में लिखा हुआ है। अब इससे जो अगला आर्टिकल है ना, इसमें हम देखेंगे कि क्यूब रूट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वो बताने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊंगा कि हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपको ज़ुबानी आने चाहिए तीनों। एक होता है 1, एक ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अब इससे अगली बात यह है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसकी रीज़न ये है, कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके आंसर में हमें नज़र आता है आयोटा, और अंडर रूट के अंदर आ जाता है माइनस और आयोटा, जिसकी वजह से हम इन्हें बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसके बाद हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 को डील करना है, और प्रॉपर्टी नंबर 1 पे अगर हम चलें तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, जो कि अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। और अब आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा का आंसर आपके पास, अगर आप प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा बोल रहे हैं, प्लस वाली वैल्यू का मतलब है जिसमें दरमियान में पॉजिटिव का साइन आता है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर आप बोल रहे हैं -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी का नाम सुने। प्रॉपर्टी हमारी पहली ये है कि आपने इस बात को प्रूव करना है कि इस वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लें, इस वैल्यू का अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और दूसरा अगर इस वाले का स्क्वायर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो चलें इस चीज़ को देखते हैं कि ये बात वाकई सच है या नहीं। हम पहले ये वैल्यू लेते हैं, हमारी वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। अगर एक का स्क्वायर लें तो दूसरा आता है, और दूसरे का स्क्वायर लें तो पहला आता है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। ओके, अब यहाँ पे हमने ले लेना है स्क्वायर इस वैल्यू का, यानी पहले हम प्लस वाले साइन वाली वैल्यू लिख कर उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमें बाद में पता चलेगा कि इस प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर सॉल्व करके ये वैल्यू बन रही है या नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व कर लें। आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी 9th में, अगर a/b होल स्क्वायर लिखा हो, a/b होल स्क्वायर लिखा हो तो ऊपर स्क्वायर अलहदा आ जाता है और नीचे स्क्वायर अलहदा आ जाता है। पहला स्टेप हमारा यही होगा, -1 प्लस अंडर रूट -3, न्यूमिनेटर में स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। अब ये तो सिंपल सी बात है कि दो वैल्यूज़ दरमियान में प्लस और होल स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट -3, और दरमियान में प्लस है तो +2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू है -1 और सेकंड वैल्यू है हमारे पास -√3, और ये बार भी इसी तरह से कंप्लीट आ जाएगा, और 2 स्क्वायर हमें पता है कि 4 के इक्वल आता है। अब स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, या इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि अगर
नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन आ जाए तो उसके स्क्वायर का आंसर प्लस में आएगा। प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, -3, इसे भी अरेंज कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव -2 और ये स्क्वायर रूट -3 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में भी 4 एज इट इज़। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 1 एज इट इज़, पॉजिटिव नेगेटिव इज -3 एंड -2 द स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ तक मुकम्मल करने के बाद अक्सर बच्चे ही ये गलती करते हैं, वो इस 2 को इनके साथ सॉल्व कर देते हैं, जबकि ये जो 2 है ये इसके साथ लिखा हुआ है। आपने इस 2 को बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, इससे अलहदा नहीं करना। ये पूरी एक टर्म है, एक वैल्यू है। तो फिर आप इन दोनों को सॉल्व करें। 1 -3 इज़ -2, फिर से ये -2 अंडर रूट -3 और ये डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज़। अब कॉमन वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें तो वो 2 है। 2 अगर आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आपने बैलेंस करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर इज़ 2, दैट इज़ 1, और ये वाला माइनस स्टार्ट में वैसे रहेगा, -1 अंडर रूट -3 ब्रैकेट क्लोज, और ये डिनोमिनेटर वाला 4 भी एज इट इज़। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर बन रहा है -1। अब ये 1 आपने नहीं लिखना, -√3 और डिनोमिनेटर में आएगा 2। उसकी इस 1 को ना लिखने की रीज़न ये है कि आप जब लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर तो 2 ही आता है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय √-3 का आंसर भी √-3 आएगा। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, अब आप इस पर गौर करें। मैं फिर से इसको हाईलाइट करे देता हूँ। -1 -√-3, ये बार भी एज इट इज़, और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 2। इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये तो वही वैल्यू है जो हमने ओमेगा स्क्वायर की लिखी थी, आप देख लें। -1 -√-3/2, और हमने यही वैल्यू मालूम कर ली है। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स में से किसी एक वैल्यू को चूज़ कर लें, एक को चूज़ कर लिया, इस पूरी वैल्यू का ले लें स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास दूसरी वैल्यू आएगी। इसी तरह इसका उलट कर लेते हैं। अब हम चूज़ करते हैं इस सारी वैल्यू को और इसका ले लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर लेके जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो एंड पे हमारा ये आंसर आएगा, -1 प्लस √-3/2। तो लाइन लगा कर ही आप इसको दूसरी साइड पे पेपर में भी कर लीजिएगा। तो पहले आप ये लिख लें उसी तरीक़ेकार से, उसी स्टेप से, -1 माइनस √-3/2, यहाँ पर आप ले लीजिए स्क्वायर। ओके, ऊपर नीचे स्क्वायर अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। -1 माइनस √-3, यहाँ पे स्क्वायर अलहदा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर अलहदा। अब स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन कर लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, अब दरमियान में माइनस है तो प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इज -1 एंड सेकंड वैल्यू इज √-3 ब्रैकेट क्लोज, और ये बार भी एज इट इज़, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर है इसे हमने लिख दिया 4। बस अब आप इसे अरेंज कर लें और सॉल्व कर लें। -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2
स्क्वायर रूट माइनस 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 2 लिखा हुआ है इस अंडर रूट के साथ, ये पूरी एक वैल्यू है। आपने गलती से भी इसे नहीं छेड़ना, यानी आपने ये नहीं करना कि 1 माइनस 3 इज़ 2 एंड 2 प्लस 2 इज़ 4 अंडर रूट माइनस 3। वो बिल्कुल कांटा लग जाएगा आपके पेपर के ऊपर। इसे आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसे आप सॉल्व कर लें। माइनस 2, 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 4। फिर से आप देखें कि ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा -1 प्लस 1 अंडर रूट माइनस 3 और डिनोमिनेटर में हमारा 4 वैसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अरेंज करके लिख लें तो ये आपके पास एंड पे आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। ये तो वही वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में लिखी थी। तो बात एंड पे यही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ओमेगा की जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी वो जहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन आता है, ये माइनस में हाईलाइट कर रहा हूँ, माइनस के साइन वाले की पूरी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो एंड पे जो आपके पास आंसर आएगा ना, ये चेंज होके ये प्लस में हो जाएगा। और प्लस की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही हैं, तो ये सारी सॉल्व होने के बाद एंड पे ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। एक का स्क्वायर लें दूसरा आएगा, दूसरे का स्क्वायर लें तो पहला आएगा। ये हमारा पहला प्रूफ था प्रॉपर्टीज़ का। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ना और भी क्लियर करता चला जाऊँ। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर कह दें कि ओमेगा जो है वो प्लस वाली वैल्यू है तो ओमेगा स्क्वायर में माइनस आएगा, ठीक है। इस तरह से भी तो हो सकता है कि अगर आप कहें हम प्लस वाली वैल्यू को बोल दें ओमेगा स्क्वायर अपनी मर्जी से, तो माइनस वाले को फिर आपने बोलना है ओमेगा। इस बात का अब आपने ख्याल रखना है। दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, अपनी मर्जी से किसी एक को इन दोनों में से जो मर्जी नाम दे दें, यानी इन दोनों वैल्यूज़ में से इसको आप ओमेगा स्क्वायर का नाम दे रहे हैं तो फिर डेफिनेटली दूसरे का नाम ओमेगा होगा। और दूसरा केस ये है कि अगर आप इसको ओमेगा का नाम दे रहे हैं तो दूसरे का जो है वो नाम ओमेगा स्क्वायर होगा। और यही बात इन्होंने एंड पे बताई है, जो कि मैं आपको किताब से ही दिखा देता हूँ। अगर आप प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं, इफ़ अगर प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो माइनस वाला फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। एक केस ये है, और दूसरा केस ये है कि अगर आप माइनस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो फिर जाहिर है प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जो हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक है 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ये तीन हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अब एक हमारा थ्योरम ये है या एक प्रॉपर्टी ये है कि आप इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लें या मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लें, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 के इक्वल आएगा। इस चीज़ को अब आपने प्रूव करना है। तो आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि प्रूव डैट प्रोडक्ट ऑफ 3 है ना, 1 2 3, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1।
अच्छा जी। ओ, पेपर में ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आएगा, या तो ये स्टेटमेंट ही लिखी होगी इसी तरह से जो मैंने लिखी है, या दूसरा क्वेश्चन सिंपली आता है, स्टार्ट में तो लिखा होगा प्रूव डैट और आगे लिखा होगा ये 3 क्यूब रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से लिख कर कहा होगा इसको प्रूव करना है ये 1 के इक्वल है। या अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो वो यहाँ पे डॉट लगा देगा, डॉट लगा देगा, और डॉट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 ब्रैकेट ओमेगा ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। ये चंद सवाल पूछने के तरीके हैं, वो तो अगर आप पास पेपर्स को देखेंगे तो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ज़ुबानी आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया था जब हम आंसर फाइंड किया था। मैंने यहीं पे आपको टिक लगा के कहा था कि ये दोनों वैल्यूज़ आपने ज़ुबानी, ये वाली दोनों वैल्यूज़ आपने ज़ुबानी याद रखनी है। तो ओमेगा की वैल्यू मैं ये रिप्लेस करूँगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये रिप्लेस करूँगा। ये 1, चलें फिर हम ऐसा करते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट आई है तो पहले मैं लिख लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये पहले वाला 1 तो आ जाएगा, वैसे ओमेगा का आंसर -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर का आंसर -1 माइनस अंडर रूट -3/2। और ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस 1 को तो आप यहीं पे एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इसकी लॉजिक यही है कि अगर लिखा हो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 1 अगर आप रिमूव करें, असल में है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ना, जिसका आंसर 6 बनता है। तो मैं अगले स्टेप में फिर ये 1 नहीं लिखूँगा। तो फिर अगले स्टेप में हमारी वैल्यू आएगी -1 प्लस अंडर रूट -3/2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, और मल्टीप्लाई करने का असूल ये होता है कि इस बार के ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार के ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और बार के नीचे वाली वैल्यू बार के नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैं नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। और यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं बन रहा जो हम 9th क्लास में सीख कर आए थे कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। अगर आप इसको सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आपने गौर से देख लेना है। अगर आप इसको a बोल रहे हैं तो इसका मतलब स्टार्ट में अगर -1 तो यहाँ पे भी 100% -1 नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लस के बाद वाली वैल्यू को बोल रहे हैं b, ये b है, और b में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -3, तो इस वैल्यू को भी अगर आप गौर से देखें, ये भी स्क्वायर रूट -3 है, b है, और पहले प्लस है और बाद में माइनस है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिख लेंगे और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिख लेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू हमारी है -1, इसका स्क्वायर आ गया, और दरमियान में आपने लिखना है माइनस, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और दूसरी वैल्यू है हमारी स्क्वायर रूट -3, और लिख लेना है आपने इसका इस तरह से स्क्वायर। देखने वाली नज़र होनी चाहिए, यहीं से पता चल रहा है कि इसको सॉल्व करके आंसर 1 आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल -3/4। अब आपको पहले भी बताया था कि -1 जो नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर है वो पॉजिटिव आता है। 1 + 3/4
1 + 3 होता है 4/4 इज़ 1। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अच्छा, टोटल ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो 2 मैंने आपको बता दी हैं। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है ना फोर्थ पे, वो आपको बताऊंगा, और थर्ड वाली बेसिक सी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जैसा कि अब फ्लो है ना, जैसा कि आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन के इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन का क्या आंसर आएगा, और दूसरी कंडीशन है कि इन दोनों की एडिशन का क्या आंसर आएगा। यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो अभी आपने देखा है कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर अब हम इन्हें प्लस करें तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो मैं वो आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि प्लस करने पे हमारा आंसर 0 आता है। इस चीज़ को अब हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो लिखा होगा कि प्रूव डैट, इस बात को साबित करें कि सम, ठीक है, और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट में ये इस तरह से लाइन बनेगी। तो आप लिख लें 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये 1 वैसे ही ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये प्लस भी एज इट इज ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। यहाँ पे भी चाहे लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो। अच्छा जी, ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब आप कोशिश करें कि ये जो 1 है ना, इसका भी डिनोमिनेटर 2 बना लें, तो क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये 1 का डिनोमिनेटर कैसे 2 बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और 2 से डिवाइड भी करवा दें। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के सबका डिनोमिनेटर सेम है, बड़ी सी बार लगा लें इस तरह से। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 वैसे ही, और जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसे वैसे ही उसी साइंस के साथ कॉपी कर दें। 2 × 1 2। अब इसे आप लिख लें प्लस, आगे चाहे ब्रैकेट लगा लें, -1 प्लस अंडर रूट -3, ये प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें ना, ये 2 साइन इकट्ठे थे, ये सेंटर वाला प्लस तो यहाँ मौजूद है, ये सेंटर वाला प्लस भी और ये सेंटर वाला प्लस भी, ये तो वैसे ही आ गए हैं। लेकिन अब ये जो माइनस था, अब जब आपको पता है 2 साइन इकट्ठे हैं तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते होते हैं। अब आप इसको सॉल्व करें, प्लस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस ने तो कुछ चेंज ही नहीं करना। तो 2 पॉजिटिव नेगेटिव -1 पॉजिटिव अंडर रूट -3, देखें ना, पॉजिटिव नेगेटिव -1 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी इसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी ये गलती से हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव इज -1 पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव स्क्वायर रूट -3। ये आप बार फिर से कंप्लीट कर लें, और ये 2 जो है वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, एक बात को अगर आप गौर करें तो ये प्लस का अंडर रूट 3 और ये माइनस का अंडर रूट -3, ये दोनों सेम है तो ये एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल। पेपर में आपने इस तरह से ना तो सर्कल करना है, बस आपने इसको इस तरह से कट कर देना है। पेपर में सर्कल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। बाकी जो वैल्यूज़ बच रही हैं उन्हें आप लिख लें। बाकी जैसे लिखा हुआ है 2 -1 और -1, और ये बार के बाद आ रहा है 2। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो 2 - 1 इज़ 1, और ये -1 एज इट इज़,
ये 2 भी एज इट इज़, और 1 माइनस 1 इज 0/2। और आपको पता होगा 0/समथिंग, तो आंसर हमारा 0 आता है, या 0/एनी नंबर इज 0। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एंड पे आपको पता चल रहा है कि अगर आप सम को कैलकुलेट करें ना, तो आंसर जो है वो 0 आता है। वैसे ये बेसिक सी बात है कि 0/2 जो है वो 0 ही होता है, और लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है कि अगर 2/0 होता तो फिर क्या था, वो अभी आपके लेवल की बात ही नहीं। वो अगले साल जब आप फर्स्ट ईयर में शौक हुआ मैथ पढ़ने का, फिर आपको वहाँ बताई जाएगी। वैसे तो कैलकुलेटर भी 0/2 का आंसर 0 देता है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा जो प्रॉपर्टी थी या थ्योरम था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है और छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, और यही हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर किसके इक्वल होता है? अगर आप रिकॉल करें ना, तो प्रोडक्ट का आंसर 1 के इक्वल होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो 1 होता है ना, इससे आप ना भी लिखें, स्किप कर दें तो ठीक है, चलता है। यानी कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये मैं अब आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी। पहले मैं सॉल्व कर लूँ, फिर इसकी स्टेटमेंट की तरफ आऊँगा। अब ये जो हमारे पास आया है ना, इससे हम दो चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली बात, अगर हमने ओमेगा सॉल्व करना है या ओमेगा को मालूम करना है, तो ये दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। क्या मतलब ये ओमेगा यहीं पे रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। और दूसरा केस ये बनता है कि अगर आपने ओमेगा स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, इसे आप यहीं पे लिख दें, ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो अब ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से अब आपको पता चला है कि जो ये दोनों चूँकि कॉम्प्लेक्स हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हैं, तो एक जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक कॉम्प्लेक्स दूसरे का रेसिप्रोकल है। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is the reciprocal of other। रेसिप्रोकल को आप डिफाइन करें तो उलट, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये जो बात है ना, ये इसकी स्टेटमेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, कभी कभार पेपर में आया होता है। और आखिरी बात ये है कि अगर आप इस वाली वैल्यू को देखें, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9th क्लास में आपने इंडेसिस का रूल पढ़ा था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जहाँ आपको बताया था a⁻2 और a⁻3 लिखा हो तो इसका आंसर आता है a⁻5, क्योंकि 2 और 3 को हम प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 है, बेसिस तो चूँकि सेम है, तो हम फिर इसे लिख लेते हैं ओमेगा 1 + 2, और ओमेगा 3 जो है इसका आंसर लिख लेते हैं 1। इस बात पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आया होता है कि आप सॉल्व करें ओमेगा 21, ये किसके इक्वल आएगा। तो इसको करने का तरीका है कि आप पहले लिख लें ओमेगा 3। अब 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, या तो वो एग्जैक्ट 21 आ जाए या उसके क्लोज हो। तो 3 तो डायरेक्ट ही 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 बनता है, तो आप इसे इस तरह लिख लें 21 को। और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 है, 1⁻7 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये इसी रूल से यूज़ होगी।
और ये आपने देख लेनी है, ये पेपर में MCQ में आ जाती होती है। ये जो आखिरी बात है मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई, अगली वीडियो में जो है इसकी थोड़ी सी डिटेल बताने के बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे।